हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 28 करने वाले हैं, जिसमें हमारे दो क्वेश्चन बचे हैं इस अभ्यास के 16 और 17। तो उसको करेंगे। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं, किससे अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है। 250 वाट की टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। कह रहा है कि दो हमारे पास उपकरण हैं जिनको हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित, एक टीवी सेट है और एक विद्युत हीटर है। इसमें 220 वाट का टीवी सेट है, 1 घंटे तक चलाते हैं, और ये 120 वाट का विद्युत हीटर है जो 10 मिनट तक चलाते हैं। तो किसमें ज़्यादा विद्युत उपयोग की जा रही है। ठीक है, तो इसमें विद्युत की ऊर्जा निकालनी है। तो 16वां क्वेश्चन है। तो इसमें दिया क्या क्या है पहले उसको देख लेते हैं। दिया है P1 बराबर दिया है। P1 मान लेते हैं, दो चीज़ें, इसको P1 मान लेते हैं और P2 मान लेते हैं। तो P1 बराबर दिया है 250 वाट, और समय दिया हुआ है T1 बराबर 1 घंटे। T1 बराबर 1 आवर्स अर्थात 1 घंटे। और 1 घंटे को जब आप बदलोगे इसमें, 1 घंटे को जब आप बदलोगे सेकंड में, तो ये हो जाएगा 3600। कैसे हो जाएगा? T1 बराबर होता है, क्या दिया है? 1 घंटे दिया है, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड हो जाएगा T1। और P2, P2 कितना दिया है? P2 दिया हुआ है 120, तो 120 वाट। और T2 मान लेते हैं, यहाँ पे 10 मिनट दिया हुआ है। कितना दिया है? 10 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले देख लेते हैं टीवी द्वारा 1 घंटे में प्रयुक्त ऊर्जा या उपयोग की गई ऊर्जा। टीवी द्वारा 1 घंटे में उपयुक्त की गई उपयुक्त की गई ऊर्जा बराबर P1 इंटू T1। P1 का मान कितना है? 250 गुणे 3600 बराबर, गुणा करेंगे 0 0 0, 25 छक्का 150, 25 तिया 75 और 15 90, इतना जूल। और या तो आप इसको कह सकते हैं किलो जूल में बदलेंगे तो 900 किलो जूल। 1000 से भाग कर देंगे तो किलो जूल में बदल जाएगा, किलो बदल जाएगा तो किलो जूल हो जाएगा। ये तो टीवी द्वारा हो गया। अभी देखना है विद्युत हीटर द्वारा। विद्युत हीटर द्वारा 10 मिनट में, कितने मिनट में? 10 मिनट में उपयुक्त ऊर्जा। ठीक है, प्रयुक्त ऊर्जा कितना हो जाएगा? P2 इंटू T2। तो P2 का मान कितना है? 120 गुणे 600 बराबर 7200 जूल हो जाएगा। या किलो जूल में बदलेंगे तो 772 किलो जूल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो टीवी सेट द्वारा जो है ऊर्जा अधिक उपयोग की गई है और हीटर द्वारा कम उपयोग की गई है। ये इसका आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है? दिया है R बराबर दिया हुआ है 8 ओम, और इसमें IT बराबर दिया हुआ है 2 घंटे, और I बराबर दिया हुआ है 15 एम्पीयर। 15 एम्पीयर। इसमें हमें निकालना है हीटर से उत्पन्न ऊष्मा की दर। तो हीटर से उत्पन्न ऊष्मा की दर P बराबर, विद्युत शक्ति P होती है Q अपान T। ठीक है, तो इसमें विद्युत शक्ति जो है, हीटर से उत्पन्न ऊष्मा की दर को परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर Q अपान T और बराबर विद्युत शक्ति P।
तो यहाँ पे विद्युत शक्ति P बराबर सूत्र I स्क्वायर R, ये वाला सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे I का मान दिया है 15 का स्क्वायर गुणे R का मान 8 दिया है, 15 गुणे 15 गुणे 8 बराबर, गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1800 जूल प्रति सेकंड, या आप लिख सकते हैं इसको 1800 वाट। आपको P बराबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यही इसका आंसर था कि छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पहली बात तो हम लोग इसमें टंगस्टन का ही यूज करते हैं बल्ब में, तो टंगस्टन धातु ही क्यों उपयोग की जाती है, तो इसको लिखना है। तो इसे यहाँ पर देखते हैं। टंगस्टन का गलनांक तथा प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी कारण इसका प्रयोग विद्युत लैंपों में किया जाता है। यानी टंगस्टन जो होता है यह इसकी प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध अन्य जो सुचालक धातुएं होती हैं उनकी प्रतिरोधकता से यह उनकी अपेक्षा अधिक होता है। तो इसलिए हम लोग टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं, क्योंकि उच्च धातु पर यह तप्त होता है। यह जो होता है उच्च गलनांक पर, यानी टंगस्टन धातु का गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है, जिससे कारण इसमें प्रवाहित करने पर यह गर्म हो जाता है। गर्म होने पर यह प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। तो इसलिए हम लोग इसको विद्युत लैंपों में उपयोग करते हैं। अब इसमें अगला कह रहा है बी वाला। बी कह रहा है इसमें कि विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। ये हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं हेडिंग में जब पढ़ रहे थे चैप्टर के अंदर। तो ये कह रहा है कि ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री, इसकी दोनों को हम लोग मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, जबकि शुद्ध धातु के नहीं बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों, तो हम लोग जानते हैं कि जो शुद्ध धातुएं होती हैं उसका वे कम ताप पर ही गल जाती हैं, तो पिघल जाती हैं, और ये उच्च ताप पर नहीं पिघलती हैं, इसलिए इनको मिश्र धातु बनाया जाता है, तो ताकि पिघले न। तो उसका आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता तथा गलनांक शुद्ध धातुओं से अधिक होती है, जिससे ये अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अतः ये विद्युत तापन युक्तियों जैसे टोस्टर व इस्त्री में उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जब मिश्र धातुएं जो होती हैं इनकी प्रतिरोधकता मान उच्च ताप पर भी नहीं बदलते, इसलिए इससे जो बने ताप अवयव होते हैं इनका उपचयन अर्थात दहन नहीं होता है, तो उच्च ताप पर भी ये सुरक्षा पूर्वक कार्य करते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा है, घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। घरेलू में हम लोग श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं करते हैं। अब श्रेणी क्रम की बहुत सी सारी बातें ऐसी हैं कि जिसको हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखे हैं, बाकी समझा दे रहे हैं। क्योंकि श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं करते हैं किसमें, विद्युत घरों में जो विद्युत की वायरिंग की जाती है तो वह समांतर क्रम में किया जाता है, श्रेणी क्रम में नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा धारा घट जाती है। जब तुल्य प्रतिरोध बढ़ेगा उसका तो धारा घट जाएगी, जिससे जब प्रतिरोध बढ़ता जाएगा तो वह अर्थात धारा का विरोध करता जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगी तो धारा घटती चली जाएगी, जिससे कारण परिपथ में धारा कम हो जाती है और बल्ब आदि धीमी गति से चलने लगते हैं और धीमा हो जाते हैं। यानी श्रेणी क्रम में विद्युत जो वोल्टता होती सभी बल्बों में एक पॉइंट जाने के कारण प्रत्येक बल्ब को जलने के लिए पर्याप्त विद्युत शक्ति आपूर्ति नहीं मिल पाती है। ठीक है। और जो इसकी कुल तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण विद्युत धारा घट जाती है और बल्ब धीमी रोशनी देने लगता है। और यदि एक बल्ब खराब हो जाता है तो पूरा परिपथ ही कार्य करना बंद कर देगा, किसमें, श्रेणी क्रम में। इसलिए श्रेणी क्रम का संयोजन नहीं किया जाता है, समांतर क्रम में किया जाता है संयोजन घरों के वायरिंग में। विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। अच्छा, जब विद्युत तार होते हैं हम विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए कॉपर और एल्युमिनियम का ज़्यादा उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, वायर अधिकतम मैक्सिमम इसी के बनते हैं। तो किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R
व्युत्क्रमानुपाती 1/a, अर्थात यहाँ पर ए क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उस तार का क्षेत्रफल है, यानी इसको ऐसे समझ लीजिए आप, यहाँ पे ये है, ये मान लीजिए तार है, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये एरिया होगा इसका, ये क्या होगा, एरिया होगा। तो ये अगर एरिया इसकी बढ़ती जाएगी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, अगर इसको आप बढ़ाते चले जाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होता जाएगा। और अगर इसको आप घटाते जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता, इसको घटाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण ये क्या होता है, इसमें धारा, अगर प्रतिरोध आप बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध का मान कम, यानी प्रतिरोध का मान, यानी एल्युमिनियम और कॉपर जो होते हैं इनमें प्रतिरोध का मान कम होता है, तो इससे जो है कि धारा इसमें आसानी से प्रवाहित हो जाती है और विद्युत का जो क्षय होता है वो कम होता है। ठीक है, विद्युत का क्षय उसमें कम होता है, अर्थात विद्युत का व्यय नहीं हो पाता है, काफ़ी कम व्यय होता है, जिसके कारण हम लोग एल्युमिनियम और कॉपर का उपयोग करते हैं। अच्छा, जब हम आर को घटाएंगे, आर यहाँ पर आर प्रोपोर्शनल 1/a है, अगर इसको हम कम कर रहे हैं, ये कम करेंगे तो ये ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ये ज़्यादा करेंगे इसको तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो ऐसा करने से विद्युत धारा जो होती है, अगर हम इसमें जो प्रतिरोध है, अगर प्रतिरोध घटता है तब जो मोटे तार में विद्युत धारा कम प्रतिरोध के कारण अधिक सरलता से प्रवाहित होती है। अगर तार मोटा ले लेंगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा, होने के कारण उसमें धारा क्या होती है, सरलता से प्रवाहित होती है। और पतले तार में अधिक प्रतिरोध होने के कारण उसमें विद्युत धारा कम मात्रा में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यही है। तो यहाँ पर आप बस इसमें इतना ही लिख सकते हैं कि किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, R व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ठीक है, अब क्यों होता है, आगे इसमें और लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसमें कि कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता का मान कम होता है और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से विद्युत शक्ति का व्यय कम होता है, इस कारण कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के साथ आज का लेक्चर चैप्टर समाप्त होता है। आज इस लेक्चर के साथ आगे हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिससे अध्याय 13 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अर्थात इस चैप्टर का पहला वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।